भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसे उपयुक्त कैंडिडेट बनाया जाए, जिससे कि आरएसएस और बीजेपी संगठन दोनों के बीच समन्वय बैठा लिया जाए। हालांकि आरएसएस की प्राथमिकता तो यही होती है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले किसी संघ के कार्यकर्ता को ही ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। और ऐसे में अब की बार जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है या जिस शख्स का नाम इस सूची में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, उस शख्स के पक्ष में यहाँ हाईकमान, बीजेपी हाईकमान दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय जोशी की। संजय जोशी एक वक्त पर जो प्रोफेसर होते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्ष 1986 में इस्तीफा दे दिया था उस पद से और बाद में फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता, उसके प्रचारक के रूप में काम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1995 में पहली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका संजय जोशी ने निभाई और उस दौरान नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। गुजरात में आज तक जो बीजेपी का संगठन मजबूत है, जो संगठन बीजेपी के लिए एक अभेद्य किला है, उस संगठन को मजबूत करने की नींव संजय जोशी ने ही रखी थी। लेकिन अब संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह उनके सहयोगी हैं, वो भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और जेपी नड्डा तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऊपर की सोच कैसे रख सकते हैं। लेकिन संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो तमाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कोशिशें ये है कि संजय जोशी जो है वो आरएसएस के एक मजबूत, कद्दावर और पुराने विश्वसनीय कार्यकर्ता रहे हैं और ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जब संजय जोशी का नाम सामने आता है तो सबके जहन में 2005 का वाकया नजर आता है। जिन लोगों को 2005 में राजनीति की समझ नहीं थी, उन लोगों के लिए मैं जानकारी यहाँ पर साझा कर दूं कि संजय जोशी उस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के उरूज पर थे, यानी कि एक उस लेवल पर थे जहां हर कोई संजय जोशी की तरफ देख रहा था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस दौरान उनकी एक कथित तौर पर सीडी जो कि वायरल हुई, वो वीडियो काफी लोगों तक प्रसारित हुई और उस वीडियो में कथित तौर पर ये बताया जा रहा है कि उनकी कुछ तस्वीरें, उनके कुछ विजुअल्स ऐसे थे जो कि आपत्तिजनक थे और उस वीडियो में वो बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। हालांकि एसपीएन 9 न्यूज इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद उन्हें पार्टी संगठन से निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने 2012 में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकालने के लिए यहाँ पर सिफारिश की। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो एक सीडी और उसने सीधे तौर पर संजय जोशी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। लेकिन अब 2025 में फिर से संजय जोशी को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, ये बेहद देखना दिलचस्प रहेगा। अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सिर्फ आरएसएस मुख्यालय का नागपुर का दौरा किया है और वो इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस पद के चयन को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में आरएसएस की जीत होती है या फिर बीजेपी हाईकमान को संतुष्ट करने में मोहन भागवत कामयाबी हासिल करते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।